स्वागत है आपका। आप शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं अशोक भाई। ओके सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टू गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम अशोक ऐसा है। मैं बम्बई से समता ग्रुप से बिलोंगिंग करता हूं। अब मैं पॉइनर ग्रुप तथा स्नेहाचल ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। ऑनलाइन ग्रुप का ये उन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने के लिए जो मौका दिया है, तो मैं इस ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूं। और आज का जो विषय है कि इमोशनल सोब्राइटी, भावनिक संयमता, तो ये विषय पर बोलने के लिए मुझे जो मौका दिया है, मैं सभी लिसनर और हमारे सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 17 नवंबर 1989 को मुंबई के भारत के जो फाउंडेशन ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने 17 नवंबर को फर्स्ट मीटिंग 1989 को किया। उस वक्त मुझे इस ग्रुप में हमारे साथ में काम, जो एक कंपनी में हम लोग काम करते थे, जो इनिशियली मेरे स्पॉन्सर थे एरिक डी करके, और दूसरे थे हुसैन भाई। तो मेरे जब एब्सेंटिज्म देखा, मेरे बहुत सारे कारनामे वहाँ के जो हमारे अधिकारी थे, तो उनको उनको पता चल गया था कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मैं स्वयं शक्ति से अल्कोहल के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। कई हॉस्पिटल में मैं भर्ती होने के बाद में, या तो और जो जो भी कुछ ट्रीटमेंट करनी थी, जो जो मेरे लिए शराब बंद करने के लिए जो करना था, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। और जब इन दोनों भाइयों को बुलाकर मुझे अपने कंपनी के डायरेक्टर के सामने, अपने पर्सनल मैनेजर के सामने खड़ा करके इन दोनों भाई ने मेरी पहचान बताई और मुझे कहा कि क्या अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में आप आ सकते हो, आप कहाँ रहते हो? तो मैं धारावी में रहता हूँ, मैंने उनको बता दिया और फिर मैं उनके साथ में जुड़ गया। उन्होंने पहला मीटिंग मेरा फाउंडेशन ग्रुप में करवा दिया। उसके पहले मेरी मुलाकात किलबिल ग्रुप के उससे हुआ था। किलबिल ग्रुप मेरे घर के बहुत करीब था, घर के पीछे था, पिछवाड़े में। मगर एक दिन मैं एक दोस्त के साथ में जा रहा था वहां से, और आते आते देखा कि एक मैदान में एक अंधेरे के अंदर टूटा हुआ, जिसको कोई छत नहीं, एक अंधेरे में दो चार बाकड़े लगा के दो चार कुछ सभासद वहां पर शेयर कर रहे थे। तो मैंने अपने दोस्त को पूछा कि भाई वहां पर कौन लोग बैठे हैं? तो बोला वहां पर शराबी लोग बैठे हुए हैं। और मैं बोला शराबी लोग बैठते, तो शराबी के बारे में मेरे तो दिमाग में एक अलग तस्वीर थी। झगड़ा करने वाले, गाली गलौज करने वाले हैं, चिल्लाने वाले हैं, और बहुत सारा तो दाढ़ी फटा, ये कपड़े, ये वो सब मांगने वाले, पिलाता है क्या, पीने के लिए चलना। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद वो लोग होंगे। फिर भी मैं अपने अंदर क्यूरियोसिटी में एक कुतूहल के अंदर बोला चल जाके देखते हैं। और जब मैं वहां पर गया तो वो 7-8 मेंबर तो शेयरिंग कर रहे थे। टॉपिक था उनका उस वक्त ये सेक्स टॉपिक था। और मैंने वो दो चार वर्ड सुने और मैं बोला, अरे नहीं यार, गलत जगह पे आ गया। मैं तो ऐसा लोगों के अंदर नहीं, मैं ऐसा तो नहीं हूँ। और फिर दोस्त को बोला चल, और वहां से मैं वो किल बिल ग्रुप से निकल गया। और उसके बाद में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में लगातार मैं मीटिंग करने लगा, कुछ महीने कुछ दिन में सोबर होने के बाद में मैं जब दोबारा, उसके पहले मैंने वो फाउंडेशन ग्रुप में पहला मीटिंग किया था। उस मीटिंग के चेयरमैन थे प्रोफेसर अगस्टिस करके, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो उस दिन बता रहे थे कि एक बीमारी है मद्यपान, अल्कोहलिज्म, शराबियत। तो जब मैं वो पहली मीटिंग में गया था तब बॉम्बे में 28-29 ग्रुप थे। मेंबर बहुत थे मगर ग्रुप बहुत कम थे। तो उस वक्त जब फाउंडेशन में मीटिंग होती थी तो बॉम्बे में कुलाबा से लेके, कल्याण से लेके, भाईंदर से लेके मेंबर आते थे। खिड़कियों में, दरवाजे में खड़े रहकर बड़े ध्यान से, बड़े मगन लगन से वो सुनते थे अनुभव, और उन पुराने भाइयों को देखने की कोशिश करते थे। तो उस दिन मेरा जब पहला मीटिंग था तो खचाखच भरा हुआ वो रूम था। मुझे वेलकम किया गया, मुझे सीने से लगा लिया, और बहुत सारे मेंबर थे, तो उन्होंने मेरा स्वागत किया। वहां पर एक शमशेर करके एक मेंबर था, जो एक पैर से उनका लकवा हो गया था। तो वो उनके बाजू में मैं बैठ गया था, सेकंड बेंच पे। तो जब मेरी वो हालत देखा कि मेरा फिजिकली, मेंटली बहुत सारे, मैं हिल रहा था, डुल रहा था, बात करने के लिए नहीं,
क्योंकि दवाई की वजह से मेरे को वो एंटीबिस की गोली से मुझे बोलना नहीं आता था, मेरी जबान जाड़ी हो गई थी, मैं सोच नहीं पाता था, मैं समझ नहीं पाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर हूँ। मगर उस रूम को देखने के बाद में मैं वो रूम के अंदर बैठा, वो भाइयों के अंदर, तो शमशेर भाई ने मुझे पहली बार बताया कि अभी जो आपकी परिस्थिति है, अभी आपकी जो मानसिकता है, उसमें से हम लोग गुजर चुके हैं। और कुछ लोगों को उन्होंने मुझे पहचान करके दिया। तो वहां पर हर हर धर्म के लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने हाथ मिला दिया, किसी ने सीने से लगा दिया और किसी ने कहा कि राइट टाइम, एक सही जगह सही वक्त आप पहुंच गए। अब सही वक्त तो पता नहीं है और सही जगह भी मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और मैं इधर उधर देखने लगा कि मेरे जैसे शराबी वहां पर कोई है क्या। मगर उन 150 लोगों के अंदर कुछ भी मुझे शराबी दिखाई नहीं दिया, जो कि मैं सूजा हुआ चेहरा, कांपते हुए हाथ, शरीर लेकर मैं वहां पर आया था। मेरी आंखें छोटी हो गई थी, मेरे होठों से खून अब पी पाता था, क्योंकि सुबह जब मैं उठता था तो ब्रश करने जाता था, तो वो ब्रश पूरे मेरे होठों को चिप दिया। तो बहुत सारी यानी बातें तो ऐसे कुछ हो गई। और मैं वहां पर वो पहला मीटिंग में मैं जो सुन रहा था, रो रहा था, और मैं भी कह रहा था कि मन के अंदर बोलो, या वैसे मैंने ओपनली भी बोला, अरे हाँ भाई मैंने भी किया है, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है, मैं भी भीख मांगा है, मैं भी रास्ते पे आ गया हूँ, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी नौकरी है, ये सब कुछ है, मगर मैं शराब रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं शराब से दूर नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे अड़ोस पड़ोस के, मेरे रिश्तेदार सभी लोग ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ दिन मेरी शराब रुकती है और कुछ दिनों के बाद में फिर से चालू हो जाती है। और मैं बहुत बहुत थक गया हूँ, मैं रो रहा था। तो उतने में उन्होंने बताया कि भाई ये जो बीमारी आते रहो, कीप कमिंग। तो ये जो स्लोगन था, मुझे बहुत बड़ा आज भी इतना अच्छा लगता है कि मेरे परिवार के लोग मुझे खुद बोलते थे, मेरी माँ जन्मदाती, मेरा भाई जो मेरे पीछे था, मेरी बहन थी, उस वक्त मेरी शादी हो गई थी, और सभी लोग तब ये हो गए थे कि ये आदमी ऐसा क्यों करता है। बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद में, कोशिश करने के बाद, अब उसमें मैं वह वक्त गंवाना नहीं चाहता। और मेरी शराब बंद नहीं हुई थी, मगर उस दिन क्या पता नहीं कि उन सीने से लगाने से बोलो या हाथ मिलाने से बोलो, यहाँ पर जो एक अलग कुछ अपनापन मिला था। और उस दिन से, वो 17 नवंबर से, वो पहला मीटिंग से आज तक मैं पिछले, अभी ये 15 नवंबर को मुझे 36 इयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और 37 में मैं निकल जाऊंगा। तो ये सब अल्कोहल के उसमें कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में वो तो मैंने अभी बताया कि ये मेरी पहचान है कि मैं एक शराबी हूँ, मैं एक बीमार आदमी हूँ। तो ये सब कुछ सुना। अब ज्यादा वक्त में शराब के पीछे नहीं दौड़ूंगा, बल्कि आज का जो विषय है उस पर ज्यादा ध्यान देकर हम लोग देखेंगे इमोशनली क्या है। तो मैं कोई अभी जो शेयरिंग कर रहा हूँ वो मेरे अनुभव, अपने अनुभव है, मैंने देखा, सुना, और मैंने जो कुछ सीखा है वो अल्कोहल के उसमें आप लोगों के साथ में रहते रहते मुझे आप लोगों ने सिखाया, बताया, बनाया। तो मैं इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। पहली बात। दूसरी है कि मैं आज यहाँ पर जो बोलूंगा, तो मैं एक अथॉरिटी पर्सन अल्कोहलिक एनर्स के जीओसी के थ्रू से नहीं बोलूंगा, मगर यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो एक अल्कोहलिक एनर्स का एक छोटा सा मैं मेंबर करके मैं यहाँ पे अपने अपने शेयरिंग में कर रहा हूँ, अपने अनुभव में व्यक्ति अपने साझा कर रहा हूँ। तो मैं इसके पर वाद विवाद में किसी इसके पर पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो जो कुछ है मेरा वो अनुभव है, और मैं किसी से वाद विवाद लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो अल्कोहल में मैं तो बताया कि मैं किस तरह से आया, मैं सूझा हुआ, मैं अल्कोहल को रुकना चाहता था, रुक नहीं पा रहा था, कई हॉस्पिटलाइजेशन, कई कुछ प्रॉब्लम हो गए, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल रुकता था, मगर उसके बाद में फिर से मेरी आंख में शराब आती थी। तो यहाँ पर आने के बाद में जो पहला शब्द मुझे मिला है कि इस रूम में अंदर आने के बाद में रुकी हुई शराब दोबारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम बनाया गया है, और वो है 12 टप्पों का प्रोग्राम, 12 स्टेप प्रोग्राम। तो ये क्या है और किस तरह से अपने जीवन में उतारना है, जब मैं मीटिंग में आने लगा, और धीरे धीरे वहां पर एक मैंने जो जब देखा कि वहां पर लिटरेचर मीटिंग होती है, वहां पर अनुभव साझा किया जाता है, वहां पर ग्रुप थेरेपी होती है, तो ये फेलोशिप के सहारे, बुक के सहारे, और हमारे पुराने मेंबर जो मुझसे पहले आए थे, तो उनको देखकर मैं, अगर इतने लोग रुक सकते हैं, तो मैं उनको जो अपनी हायर पावर बना दिया। मैंने अपने ग्रुप को, मैंने जैसे उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि यहाँ पर एक टेबल पड़ा है, इस टेबल को अशोक भाई तुम उठा सकते हो क्या। तो मैंने बोला भाई मैं अकेला तो नहीं उठा सकता, अगर मैं किसी के साथ या मदद ले सकता हूँ तो इस टेबल को हम लोग दोनों मिलकर उठा के चल सकते। उसी तरह मैं अपनी शराब, उन्होंने मुझे सिंपल लैंग्वेज में कहा कि इसीलिए आपको किसी पुराने मेंबर की या किसी जानकार मेंबर की सहायता लेना। इसको हम लोग हायर पावर या जो कंसेप्ट बता दी है कि मुझसे उच्च शक्ति,
जो मुझ में नहीं है। जब मैं कमजोर हूँ तो मुझे मदद की जरूरत है, और जब मैंने वो मदद वो ले लिया और अपने ग्रुप को, अपने वो फाउंडेशन ग्रुप को मैंने अपना बना दिया, अपने स्पॉन्सर बना दिया, अपना हायर पावर बना दिया। और उस दिन से, वो पहले दिन से मैं आज तक शराब के पहले दिन से मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। अब ये हुआ, ये मेरी पहचान हो गई। दूसरी बात है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में धीरे धीरे मेरे कुछ 1 साल के अंदर ही या कुछ महीनों के अंदर ही मैं शराब मुक्त हो गया, शराब से दूर रहने लगा। मगर शराब जो बताते हैं कि भाई बंद हुई शराब, दोबारा नहीं चालू होने के लिए जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है, ये बीमारी किस तरह से है, ये सब बीमारी के बारे में देखा कि मैं यहाँ पर जो देखा कि मेरी मानसिक आसक्ति है, उसमें शराब के बारे में पागल प्रेम है। दूसरा, मेरा शरीर जो है एलर्जिक हो गया है। ये मुझे यहाँ पे पुराने सभासदों ने, लिटरेचर में और कई अनुभव से मुझे सीखने को, सुनने को, अपने परिचय से, अपने अनुभव से मुझे सीखने को पड़ा कि मैं एक नॉर्मल आदमी नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा पीकर रुक नहीं सकता। मेरे शरीर के अंदर मेरा मन बोलता है हमेशा कि थोड़ा सा पीने का, अच्छा खाने का और अच्छा सोने का। ये सब मैंने कोशिश किया था। बाहर लोग के दोस्त भी मुझे यही बोलते थे। मेरे जब जीवन में पहली बार शराब आई थी तो उसका भी एक कारण था कि लोग, दोस्त मेरे बोल रहे थे कि यार ये बियर है, इससे बॉडी बनती है, इससे भूख अच्छा लगता है, इससे नींद अच्छी आती है। तो मैं उन दोस्तों के साथ में जब मिला था तो कैसे मिला, क्या हुआ, ये आज मैं अभी अपने अनुभव से शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत लेबर कैंप में मैं धारावी में रहता था। बहुत छोटी उम्र में, मेरे 8 साल के 9 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ कुछ बंगलों में माहिम, कुछ और बड़े बड़े लोगों के, अड़ोस पड़ोस के लोगों के घर में काम किया करती थी। मेरे पीछे मेरा एक भाई था, मेरी बहन थी, और हमारा परिवार गुजारा हमारी माँ करती थी। एक दिन ऐसा हुआ था कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तो उस स्कूल के सभी बच्चे, उस वक्त एक स्कूल ने एक नोटिस लगा दिया था कि सभी स्कूल के बच्चे, उस वक्त एक छोटा जवान पिक्चर करके था, तो वो छोटा जवान पिक्चर देखने के लिए हर एक विद्यार्थी 4-4 आने, हमारे जमाने में 4 आना, 1 आना, 2 आना, 2 पैसे, 1 रुपया बहुत बड़ा होता था। तो आना मतलब 4 आना लेकर आना, 1 आना। उस वक्त हमारे धारावी में अरोरा टॉकी स्टार, सिटी लाइट, रिवोली अभी तो चले गए। ब्रॉडवे सिनेमा था जो अभी बाबू भाई भवान जी दादर में, वहाँ पे ब्रॉडवे टॉकी स्टार। तो ये इसके लिए बता रहा हूँ कि उस जमाने से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले, मतलब उस वक्त नहीं आया था, मगर मैं वहां से मैं जानता हूँ। तो मैंने अपने वो स्कूल के टीचर ने कहा कि कल 2-4 दिन में 4-4 आना सभी लोग लेके आएंगे, क्योंकि ये जो सिनेमा है, ये जो पिक्चर है, वो गवर्नमेंट ने उसको टैक्स फ्री बना दिया है। तो हम लोग 4-4 आने में हमको वो ये मिला है। तो मैं अपने माँ को बोला कि देखो स्कूल में मैडम ने ऐसा कहा है 4 आना देने के लिए। तो 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, तो मेरी माँ ने इतना ध्यान नहीं दिया। तो बोला क्या ज्यादा, मैं तो बोला अरे मैडम ने बोला है सभी बच्चे जा रहे हैं और मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे थोड़ा डांट कर, थोड़े ऐसे नजर से मेरी तरफ देखा था। उस नजर में मुझे पता चल गया कि माँ का कुछ मूड आला बराबर नहीं है। तो वो नजर से मुझे पता चल गया। तो माँ ने बोला का जायलाच पाहिजे का, आणि आता पैसे नाही आहेत तर नाही गेलं तर जमणार नाही का। तो उन्होंने जो वो मुझे नकारात्मक जो उन्होंने ये किया, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं बोला सभी बच्चे जा रहे तो क्या हुआ, तुम पढ़ने के लिए जाते हो या पैसा ये करके सिनेमा देखने जाते हो। माँ ने बहुत सारा लेक्चर देने के बाद में मैं चुपचाप हो गया। मैंने वो सब्जेक्ट वहीं पर क्लोज कर दिया। तो उस वक्त जब माँ ने जो रिएक्शन दिया था, वो रिएक्शन से मुझे पता चल रहा था कि मेरी माँ मुझे वो देना नहीं चाहती है। वो मुझे वो जो है, तो वो मेरे अंदर में बोलता नहीं कि ये इमोशनल कैसे आ रहा था। तो ये इमोशनल आने का कैसा, जो मेरी माँ का जो बर्ताव मेरे साथ में था, गुस्से से देखना और नकारात्मक दृष्टि से बात करना, ये सब मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे अंदर भी गुस्सा बॉइल हो रहा था। ये भावनिकता कैसे आती है, भावनिकता के प्रकार कितने हैं, इमोशन कैसे, कहाँ से, और उसके प्रकार और उसका परिणाम क्या है, ये मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। विषय बहुत बड़ा है, मगर मैं शॉर्टकट में थोड़ा करते करते मैं बताना चाहता हूँ। तो उसी वक्त मेरे ये इमोशन से मेरी पहचान होने लगी थी कि माँ का नकारात्मक देना। अब ये जो इमोशंस है, ये भावनिकता है, क्या है। तो ईश्वर ने हमें 2 भावनिकता के 2 पहले कारण दिए हैं। एक तो है हमें एंजॉयमेंट का, मतलब खुशी, और दूसरा है दुख। ये जैसे बोलते हैं ना कि फाइट एंड फ्लाइट, डरो, यहाँ से भागो, या तो उससे लड़ा करो।
तो ये जो ईश्वर ने दिया हुआ है कि जैसे कि ये जो दो भावनाएं होती है, तो भावना क्या होती है, कहाँ से आती है, इसके ऊपर जब कुछ रिसर्च मैंने भी जब वो पढ़ना चालू कर दिया, तो इसको 1882 में बाल्टीमोर में जब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब उसके ऊपर स्टडी किया, तो 92 प्रकार बताए उन्होंने कि इमोशंस के अलग अलग तरीके से होते हैं। ये इमोशन आता है कहाँ से, तो 92 जो इमोशंस जो है प्रकार है उसके, तो ये कहाँ से इमोशन आता है, तो इमोशंस मेरे शरीर के अंदर जो जो मेरा आंखें है, जो मैं देखता हूँ, तो उसमें से आता है। मैं बाद में वो एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ कि आंखों के अंदर जब मैं देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, कानों से सुनता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, जबान से मैं टेस्ट करता हूँ, शरीर से मेरी त्वचा जब उस पर महसूस करती है, और मेरा मन है, ये जो छह जो मेरे जो ये विंडोज है शरीर के, जिस तरह से मोबाइल में या तो व्हाट्सएप में अपना इसमें क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर में अलग अलग जिस तरह से विंडोज होती है, जैसे हमारे मोबाइल में ऐप होते हैं, उसी तरह ईश्वर ने मेरे दिमाग के अंदर, मेरे भेजे के अंदर, मेरे ब्रेन के अंदर अलग अलग तरीके से ऐसे कुछ ऐप बना के रखे हुए हैं। तो जिसमें ये एक ऐप है कि जो काम करता है कि जब जब मैं खुश हो जाता हूँ, जब जब मैं नर्वस हो जाता हूँ, जब जब मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, सेल्फ पिटी में जाता हूँ, जब जब मैं खुश होता हूँ, तो वो खुशी वो जब होती है तो दिमाग के अंदर, जिस तरह से अगर मैं शराब पिया था तो मुझे और चाहिए, वो जो फीलिंग आने के लिए डोपामाइन बोलो, गाबा बोलो, सेरोटोनिन बोलो, ऐसे जो केमिकल रसायन पैदा हो जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, वो काम चल रहा है। तो उसी तरह जब मेरे अंदर जो इमोशंस आते हैं, तो ये जो 98 जो पॉइंट बताया मैंने, 92 पॉइंट बताया, तो वो किस तरह से आ जाते हैं। तो जब भी मुझे कुछ चीज चाहिए, फॉरन एक एग्जांपल है कि आज से मैंने देखा कुछ चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे अच्छा लगता है कि बार बार देखना, क्योंकि ये आई विल बी एंजॉय दैट, वो खुशी मुझे चाहिए बार बार चाहिए। मगर वही अगर मैं आंख से देखता हूँ कि वो गंदी चीज है, बहुत खराब चीज है, जो देखने लायक नहीं, तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। तो ये अच्छा और बुरा, सच और झूठ, ऐसा जो मैं भी शेयर करते जाऊंगा कि इमोशन किस तरह प्रकार से, ये दो प्रकार से इमोशन मेरे अंदर आती है। जैसे आंखों से मैंने अच्छा लगता है तो देखना, नहीं अच्छा लगता है तो बंद करना। कानों से जब मेरे सामने कोई बोलता है, मेरे कान के पीछे या मेरे सामने बोलता है कि अशोक भाई तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, अशोक भाई तुम ऐसा, तो जब मेरी स्तुति करता है, जब मेरा वो एक ये करता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मगर जब वो बोलता है अरे क्या घटिया तुम बात करते हो यार, क्या तुम्हारे में कुछ दिमाग नहीं, तो जब वो मेरी निंदा नालस्ती करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस दूसरी बात है, जब मैं नाक से सूंघता हूँ तो अत्तर की बात आती है, खुशबू आती है, मुझे अच्छा लगता है। पर वही अगर मैं कोई गटर के बाजू में खड़ा और वो गंदगी मुझे जब बास आता है, तो मैं नाक बंद कर लेता हूँ। तो इसी तरह से मेरी जबान के ऊपर अगर मैं शक्कर रख दूं, कोई गुलाब जाम रख दूं, तो मुझे बड़ा स्वीट लगता है। मगर उसी में अगर मैं करेला रखूं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अगर शरीर से मैं कोई चीज को छूता हूँ तो बड़े मुलायम, बड़ा कोमल लगता है। मगर वही शरीर से मैं जब किसी को छूता हूँ तो वो खुदरापन, वो एकदम ऐसा वो कुरकुरा जब वो शरीर लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह मेरा मन भी है। मेरा मन हमेशा सुख शांति का ये चाहता था। मेरा मन दुख उठाने के लिए, दर्द उठाने के लिए सुसैन नहीं करता। तो ये जो मैंने देखा है कि ये जो दोनों एंगल है, वो मेरे इमोशंस है, ये मेरी भावना है। और मेरी भावना नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है। तो इस तरह से मेरे अंदर जब भावना का पैदाश होता है, तो ये किस तरह से होता है, तो मेरे हाल चलन में होता है, मेरे विचारों में। मैं जैसे बिल्कुल में ये में आया था तो मैंने वो सुनता था कि विचारों को लगी ये बीमारी है, भावनाओं को लगी बीमारी, मेरी भावनाओं को लगी ये बीमारी है। तो ये मेरी जो विचारों को लगी बीमारी क्या है, मेरे विचार जब सकारात्मक होते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं अच्छा करूं, जैसे कि मैं वो विचारों में अच्छा करते जाऊं। मगर मेरे विचार जब कभी टूट जाते थे, कोई बीच में कोई ऐसा अटैक करता था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। तो उसमें भी मुझे पता चलने लगा कि मेरे विचारों में भी मेरी भावनात्मक है। जब मैं कोई मेरे को सराहना करता था, मेरे विचार अच्छे हैं, मेरी भावना, तो चाहे मेरे परिवार के लोग हो, चाहे मेरे समाज के लोग हो, चाहे मेरे काम के लोग हो, अरे ये तेरे विचार अच्छे हैं, तेरी भावना तो उसमें भी बोलते थे तेरी भावना ही अच्छी है। मगर कभी कुछ लोग बोलते थे अरे क्या घटिया बात करते हो यार, तुम्हारे विचार सही नहीं है, तुम आजकल अच्छे सोचते नहीं। तो उसी वक्त भी मेरी भावनाएं मुझे दर्द होता था, मुझे एकदम रिजनमेंट आती थी, या मुझे फियर लगता था। ये जब हम आगे चलकर जब हम 4 स्टेप की बात करेंगे, तो ये जो विचार, ये जो भावना है,
तो अच्छे और बुरे की जब वो पैदा ये होने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अब ये विचार दूसरी भावना मेरी कल्पना थी, मेरे ड्रीम्स थे, मेरी सोच थी, मेरी ये था कि मैं देखता था कि मैं जब ड्रीमिंग करता था, रात को बोलो दिन को बोलो या कभी बैठे बैठे समय मिलता था, मैं सोचता था कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे तो वैसा करेगा तो ऐसा कोई हो, ऐसा करेगा तो पैसा मिल सकता है, वैसा करेगा तो ऐसा सुख मिल सकता है। तो सुख के लिए मैं हमेशा सपने देखता, मगर जब वो टूट जाते तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसा कोई दुखी आदमी नहीं है। आई वॉज सेल्फ पिटी, डिप्रेशन में जाता था और ये बड़ी भावना को बड़ी मुझे ये लगता था। मैंने देखा कि जैसा भी मैंने पहले बताया कि मेरी माँ के सामने जब मैंने अपने इरादे रखे थे, अगर माँ का देखना, माँ का सोचना, जैसे हम लोग फिल्म एक्टर को देखते हैं किसी अमिताभ बच्चन को या दिलीप कुमार साहब को, तो उनके अलग अलग पहलू होते हैं, चेहरे के अंदर बोलो, देखने के अंदर बोलो, देखने में भी हमको पता चलता है कि कोई ऐसा ऐसा कोई देखता है गुस्से से आके फेर के, तो भी लगता है कि अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अंदर आंखों में कितना ये है, खुन्नस है, कितना संताप है। तो ये सब देखा आंखों से देखने के लिए, या मेरी चाल चलन से भी पता चलता था कि मैं जब दौड़ से भाग जाता था तो लगता था कि मैं डर गया हूँ, मैं भाग रहा हूँ। उसमें भी मेरे इमोशंस निकल आते थे। मैं हाथ जब करता था, हाथ ऊपर नीचे आए दाएं बाएं, तो वो हाथों के अंदर भी कभी कभी नहीं नहीं है, मेरी उंगली में हमेशा ऊपर करता था मीटिंग के अंदर। तो लोगों को लगता है कि सब शांतपति इसी को है क्या, यही जानता है सब, बाकी के लोग कुछ ऐसा जानते नहीं। तो उसमें भी मुझे मेरे अंदर घमंड की बात आती थी। तो ये सभी अलग अलग तरीके से मेरे इमोशंस किस तरह से कहाँ से पैदा होते, तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से 92 जो मेरे इमोशंस के अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग तरीके हैं। तो ये नेचर ने मुझे इस तरह से करते करते मेरे अंदर भी शराब कैसे आई। तो शराब ऐसे ही, मैं जब छोटे से, तो बचपन से मैं तो नर्वस ही था, पिताजी नहीं है, अकेलापन है, और जिसको बोलते नहीं, जिसको कोई नहीं होता है तो खुदा होता है। तो उस वक्त भी मैं बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता था। मराठीमध्ये बोलतो ना की वडील आई नसले तो पोरकापणा, तो वो पोरकेपन में मैं अकेले हमेशा, कि मेरे कोई सुख, मेरे पास कोई चैन नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मेरे साथ में कोई ऐसा एंजॉयमेंट नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त। ऐसा करते करते मैं वो दुख में, वो भी मेरी भावना थी, और भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। कभी सुबह अगर चाय नहीं है तो मैं वो माँ के तरफ देखता था। उस वक्त मेरे अंदर एक गीलापन था, एक ये था कि मुझे चाय की या मुझे और किसी चीज की जरूरत है। तो जब नकारात्मक होता था तो मुझे चिढ़ आ जाती थी, तो मैं कभी अपने हाथ ये करता था, कभी कब्बसी पे बोलो, कभी बर्तन पे बोलो, फेंक के देना, ऐसा करना, तो क्या फेंकना। तो ये भी मेरे इमोशंस थे कि उसको मैं अपने लोगों के किस तरह से, मेरी जो अंदर की भावना है, मेरे अंदर के जो इमोशंस है, मैं किस तरह से उसको पेश करता था, गुस्से में या प्यार में या सामंजस्य में। तो इस तरह से ये जो अलग अलग तरीके से मैंने देखा कि ये भावना का मेरे बचपन से मेरे साथ में हुआ है। जैसे बोलते थे कि मैं माँ के पेट में था, तो जब मैं वो था तो मैं बहुत सुखी था, बहुत शांत था, मगर बाहर आते ही मैं, जब वो मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो जो चाहिए था तो नहीं मिलता था तो मैं रोता था। तो ये मेरा बोलने का तो वक्त नहीं था, मगर रोने से जब उनको पता चलता था कि मेरी ये भावना जो, अरे त्याला उपाशी असेल, अरे तो भुकेला असेल, अरे तो ओल्यात झोपला असेल, तो गीला गंदा हो गएगा, इसके लिए शायद होता होगा। तो वो इमोशन से बगैर बोले भी मेरे लोगों को, मेरे माँ को, मेरे लोगों को पता चलता था कि मेरा रोना, मेरा हंसना। तो हंसना था तो जब मैं हंसता था तब लगता था कि अरे नहीं, मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं सफल, मैं सुरक्षित हूँ। तो इस तरह से ये इमोशंस को देखते देखते मेरे पास अभी शराब कैसे आई, मैं थोड़ा आगे चल के आता हूँ। तो मैं जब उम्र के 16-17 साल तक मैं अकेलेपन में, दुखीपन में, लोगों से अलग अलग, लोगों से मांग कर, लोगों से ये कर कर, मैं कैसा कैसा करते करते कॉलेज में आ गया। और मैं रूपारेल कॉलेज का मैं नाम लेता हूँ क्योंकि वो मेरे घर के बहुत करीब था, बटुंगा में था। तो वहां पर मैं देखा कि मेरे एरिया के कुछ लोग हैं, वो जाते थे बच्चे, मैं भी वहां पर जाता था। जब मैं देखता था कि मैं शर्ट किसी का पहन के आया हूँ, किसी का, वो बाकी के बच्चे था तो उनके पैर में शू होता था, बूट होता था, मेरे पैरों में चप्पल होती थी, कोल्हापुरी या वो बाटा का स्लीपर था। और मेरे पैंट में, कभी का पैंट किसी का मैंने लिया था, मेरे चाचा का, इसका, मेरे कजन ब्रदर का, मेरा और जो घर में रिलेटिव थे, तो उनके कपड़े पहनकर मैं जाया करता था। उसको स्त्री ने, उसको ये नहीं। तो मैं देखता था कि कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे लड़के थे जो कैंटीन के अंदर वो कुछ लड़कियों के साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं, नाच रहे। तो मुझे भी वो चाहिए था, मैं भी
वो सब कुछ करना चाहता था, मगर उस वक्त देखता था कि मैं उतना मेरी लायकी नहीं है, उतना मेरा ये नहीं है। तो मैं वो लड़के ने एक दिन मेरे को पूछा, "ए, इधर आ, क्या नाम है तेरा?" मैंने बोला मेरा नाम अशोक है। कहाँ रहते हो? मैं बोला ऐसे फलान जगह। चाय पियोगे क्या? तो मैं बोला हाँ पीऊंगा। फिर उसने बोला सिगरेट पीते हो क्या? मैं बोला नहीं पीता हूँ। मैं तो पिएगा क्या? बोला ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं उनके अंदर बड़ा सिकोट के बैठा था, 2 5 6 लोग लड़के थे, लड़कियां बात कर रही थी। मैं शाइनिंग से मैं बोलता ना कि मैं बहुत सीमित हो गया था, मैं बहुत सिकुड़ गया था, क्योंकि मेरी औकात क्या है मुझे पता था। और उनके साथ जैसा जो कुछ बर्ताव कर रहे थे मैं बिल्कुल अनजान था। तो कॉलेज में करते करते एक दिन उन्होंने कहा कि अरे सैटरडे कल है, कल तुम हमारे साथ में आओगे क्या? तो मैं बोला ठीक है। तो मैं अकेलापन था, उन सभी ग्रुप के अंदर सभी लोग हंस रहे थे, खुश रहे थे, मगर मैं अकेला था कि मैं अपने अंदर ही मैं ये कर रहा था कि इन सभी के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। ये भी मेरा एक भावनिक मत था कि ये सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो इनके अंदर डैशिंग पना है, इनके अंदर वो एंजॉयमेंट है, इनके अंदर वो सब कुछ है, मगर मेरे पास दुख है। मैं अकेला हूँ। उन ग्रुप में रहते भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम पुअर। तो इस तरह से दूसरा दिन सैटरडे जब हम लोग एक शिवाजी पार्क में एक स्मशान भूमि में उन लड़कियों के सामने मैंने गया, तो वहां पर जाने के बाद में उन्होंने बियर वो ऑफर किया, सब कुछ को वो पिलाने लगे। वहां पर एक वो होटल था, तो वो उसके ऊपर वो शिवाजी पार्क के अंदर बैठे हुए सब कुछ हो गए। उसके बाद में उन्होंने बियर मंगाया, सब कुछ किया। मुझे वो मेरे सामने ग्लास आ गया, मैंने ना करके बोला मैं पीता नहीं हूँ, मुझे तो इसमें ये नहीं है। बोले अरे ये बियर है, इससे भूख लगती है, इससे नींद आती है, इससे किडनी साफ होती है, बहुत 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 कुछ बात बात। तो मैंने बोला नहीं भाई मैं नहीं पीता हूँ। तो अरे ले यार, ऐसा करते एक आधा घंटा ले ले, ना ना नहीं नहीं ले ले, ऐसा करते करते लास्ट में उन्होंने बोला अरे काय तू बायका सारखा लागतो, ये तो क्या थोड़ी दारू है। और फिर मैंने वो उनके अंदर बैठा हूँ, मैं भी वो करना चाहता था, मुझे भी डैशिंग बनना था, मुझे भी डांस करना था, मुझे भी एकदम ऐसा वो ये करना था। तो मैं तो अंदर से कब बाहर आ जाऊंगा, अपने इमोशन से कब बाहर आऊंगा? तो मैंने बोला ठीक है, अब ग्रुप में बैठे तो अकेला। फिर मैंने वो ग्लास उठाया, मैंने जब वो अपने होठों से लगा दी, तो पहला शिप में मुझे पता चल गया कि वो मेरा पूरा गला जलते जलते छाती के अंदर वो जो उतर रहा था। तो उन्हें मिला रहे थे वेपर का, आ रहे थे अंडा, आ रहे थे शेंगदाने, आ रहे थे अमुक है तमुक है, वो चखना मेरे को देने लगे। बातचीत करते 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 ना ना नहीं नहीं करते करते वो गिलास मैंने उसके जो बोलते ना हम लोग को जो टेस्ट था, जो एक फीलिंग था, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मगर मैंने लोगों के अंदर रहकर भी अपने आप को अपने दुख से दूर होना, अपने डिप्रेशन से, अपने सेल्फिटी से दूर होने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे जो चाहिए मुझे वो कड़वाहट सहन करना पड़े। और फिर मैंने वो किसी तरह से वो ग्लास खत्म कर दिया। पता नहीं मैं सिकुड़ के बैठा हुआ था और बातें चीतें चल रही थी सिनेमा की, इधर की उधर की। उस मुझे याद है वो पीने के बाद में हम लोग फिल्म देखने गए थे, तो तभी रिवोली में शागिर पिक्चर था। और उसके बाद में हम लोग जब भी वो सिटी लाइट में एक संगम पिक्चर था, मुझे याद है कि हम लोग 2 शो ने वो शो देखकर हम जब मैं घर पे आया था, तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं जब घर पे आया तो मुझे कुछ अलग सा लग रहा था। एक जैसे बोलते हैं ना कि शराब बंद होने के बाद में, शराब मुक्ति मिलने के बाद में मेरे अंदर के जो इमोशंस थे, मैं उसी पहले जब घर पे शाम को आया तो मुझे लग रहा था कि मैंने कोई गलत काम किया है। मेरे अंदर वो अपराधीपन की भावना थी, मेरे अंदर वो एक नर्वसनेस था कि मैंने कोई गलती की है। जैसे कि अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में शराब रुकी, पर मेरे जो इमोशंस थे, मेरे अंदर जो गिल्ट था, मेरे अंदर जो अपराधीपन की भावना थी, मेरी जो खुशी थी, मैं खुश नहीं था, मैं हंस नहीं पाता था, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया था। क्या क्या किया था जब मैं वो स्टेप पर करने लगा, जब अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में मैंने क्या क्या किया है, और मैं क्यों हंस नहीं सकता हूँ, मैं क्यों खेल नहीं सकता हूँ। मैं मुझे और एक दूसरा एक प्रसंग हमेशा मैं शेयर करता हूँ कि इमोशंस का ये प्रसंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं छोटा था, शायद होगा मैं 10 12 साल का था। तो जिस मोहल्ले में मैं बताया कि मैंने धारावी में रहता था, तो हमारे इधर रोज कुछ ना कुछ गली में कुछ ना कुछ भागदौड़ चलती थी, कुछ होता था। एक दिन ऐसा कुछ हो गया और रस्ते से पूरा भागदौड़ मेरे घर के आजू बाजू में कैसा वो ये था, गली था, गली में अंदर सब लोग भाग रहे, इधर उधर दौड़ रहे। तो मैं जैसा वो देखने जा रहा था, उतने में मेरा पीछे मेरी माँ और मेरा भाई आ गया, मुझे पकड़ कर वो लोग ने घर में लाके बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया। मैं बोला अरे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे देखने दे ना, मुझे भी दे, मैं थोड़ी क्यों कुछ करना। बोला नहीं नहीं तू घर चल पहला। और उन्होंने मुझे लाके घर में लाके बंद कर दिया, कंडी लगा वो कड़ी लगाकर मुझे रखा अंदर।
और आधा पौना घंटे के बाद में जब वो सब शांत हो गया तो मुझे बाहर निकाला। और मैं बाहर होने के बाद में इधर उधर देखा तो कोई नहीं, न भागदौड़ है, न कोई दौड़ा दौड़ी है, न कोई वो चिल्लाना चिल्लाहट नहीं है, कुछ नहीं। मैं उस जगह पे गया जहाँ पर कुछ ये हुआ था। वहां पे मैंने देखा कि टूटी चप्पल पड़ी थी, पत्थर पड़े थे, कुछ लकड़ी पड़ी थी और कुछ पत्थर ऐसा उधर इधर। मैंने देखा कि जो कुछ था वो पूरा खामोश पूरा एरिया था। तो उस वक्त मैं अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद में मुझे मेरे माँ का, मेरे परिवार का, मेरे भाई का मुझे बड़ा चिढ़ आ गया। तो ये लोग मुझे देखने नहीं देते, ये लोग मुझे वो डैशिंग बना, वो भागदौड़, यहाँ तक कि मुझे करने नहीं देते। ये लोग कर सकते, ये लोग देख सकते। तो मेरे में ये जो भावना आई थी, मेरी जब वो उस वक्त जो भावना मेरे अंदर होती थी, जो इमोशन अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, एकटेपन की भावना मुझे, और तभी से मेरे मन के अंदर मेरे परिवार के बारे में वो लोग मुझे हंसना नहीं देना चाहते, वो लोग मुझे डैशिंग बना नहीं करना देते। वो बच्चों की तरह गाली गलौज करना है मुझे और कुछ करना था, वो मुझे वो करने नहीं दे रहे थे। इसके लिए मैं अंदर ही अंदर, मैं क्या बोलते हैं वो क्या उसको हम लोग मराठी इंग्लिश में इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनगंडता मेरे अंदर उसी वक्त से हो गई थी कि मैं, मेरे परिवार के लोग मुझे धीरे धीरे से न्यूनगंडता में, वो इसमें डिप्रेशन में, सेल्फ पिटी में मैं बचपन से ही खेलते बड़ा हो रहा हूँ। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डर मेरे अंदर, वो मुझे करना चाहता था, मैं करना बनना चाहता था, देखना चाहता था, वो एंजॉयमेंट मुझे चाहिए थी। मगर मेरे अंदर वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे बढ़ने लगा तो लोगों के अंदर मिक्सअप होना, लोगों के अंदर डांस करना, लोग जैसे मैं देखता था कि हमारे इधर बॉम्बे में गोविंदा होता है, गणेश उत्सव होता है, तो उसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट होते हैं, सबके अंदर एक जुनून होता है, एक जुलूस होता है, एक चेतना होती है। वो मेरे अंदर नहीं थी। सो आई विल ऑलवेज बी शाई। तो घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, मैं कर सकता हूँ क्या नहीं, ये हमेशा मैं ये डिप्रेशन के अंदर, ये इमोशंस के अंदर मुझे पता चल गया कि इमोशंस क्या होता है। स्कूल से जब मुझे बाहर निकाल दिया था तो मेरे अंदर बड़ा खुन्नस आया था मैडम के बारे में, क्योंकि मैंने फीस नहीं दिया था, मैंने 4 आना नहीं लाया था। तो वो तब भी मैं अकेलापन और ये डिप्रेशन, ये भावना कैसी आती है। तो जब मेरे साथ में जब समाज या बाहर के लोग या मेरे अंदर से मेरे सामने ऐसा कुछ होता है तो मुझे मेरे अंदर भी ये बॉइलिंग हो रहा था, मेरे मन के अंदर वो तैयार हो रहा था कि आई एम पुअर, मैं बेचारा, ये न्यूनगंडता से कि ये मुझसे नहीं होगा, चाहे फिर वो लड़की की बात हो, चाहे शराब पीने की बात हो, चाहे और कुछ लड़ने की या डांस करने की बात हो। तो मैं हमेशा इमोशंस अपने आप को इस तरह से मैं वो कैसा करूं, तो हमेशा मैं सच्चाई से दूर था, अपने आप को चाहता था कि मुझे वो फीलिंग मिले, वो डैशिंग, वो डांसिंग, वो फाइट, वो सब कुछ मैं करना चाहता था। मगर मैं बचपन से ही इस तरह से इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में था। और फिर वो दारू मेरे हाथ में, जब मैंने बताया कि उस तरह से वो आई, और उसका परिणाम वो पीने के बाद में, बियर पीने के बाद में 1 घंटे के बाद में मैं वो पिक्चरों की बातें करने लगा, किशोर कुमार का डांस, किशोर कुमार के वो कॉमेडी सॉन्ग्स, रफी साहब के वो पुराने गाने। मतलब मुझे एक एक वो सिनेमा का याद आने लगा कि जो गंगा जमुना का जो दिलीप कुमार है वो किस तरह से पहले कितना से कैसे रहता है, फिर बाद में वो किस तरह से मुझे जीने दो जो सुनील दत्त का। तो वो मेरे अंदर आने लगा कि मैं क्या था और मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो वो मेरे अंदर वो कुछ परिवर्तन लाना चाहता था कि क्रांति होना चाहिए। मेरे इमोशंस से बाहर आने के लिए मुझे कुछ करना था, और वो था मेरा जो सहारा कि शराब, आई वॉन्ट टू चेंज। और वो सच्चाई से दूर लेकर, वास्तवता से दूर लेकर, शराब मुझे वो मौका देती थी 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, मैं अपने आप को जो नहीं हूँ मैं मानने को तैयार हो जाता कि इस तरह से वो जो 1 घंटे के अंदर मेरे में जो परिवर्तन आया, सिनेमा देखा, और फिर धीरे धीरे मुझे याद आता है कि धीरे 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 मैं वो साईं बाबा का पिक्चर में गाना था कि दिवाली के दिन जब साईं बाबा को तेल नहीं मिलता है तो वो पानी से दिए जलाते थे, तो मैं रोने लग गया था कि हाय मेरा भी नसीब इसी तरह से। कभी कभी मैं इमोशनल में वो बोलता ना कि छोटी बहू करके पिक्चर आता, तुम्हें वो माता तुम्हें पिता, जब ये प्रार्थना स्कूल के अंदर होती थी तो मैं रोता था कि मेरा कोई माता नहीं, मेरा कोई पिता नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, मेरे पास ये सब कुछ नहीं, किताबें नहीं है, नोटबुक नहीं। तो इस तरह से मैं दुखी था और मैं सुख चाहता था, मुझे शांति चाहिए था। तो ये सब धीरे धीरे जैसे एक बियर का वो ग्लास ने मेरे अंदर परिवर्तन लाया, और फिर धीरे धीरे कभी तो साल में 6 महीने में छुट्टी के दिन, जैसे अभी मैं अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा पीने लगा, और मेरा जो मानसिक
जो परिवर्तन होने लगा था, कि जो अभी मेरे अंदर डेयरिंग है, अभी मैं बोल सकता हूँ, अभी मैं खा सकता हूँ। पहले तो वेज वाला था, अभी नॉन वेज वाला भी बन गया, तो मैं बड़ा हो गया हूँ। और इस तरह से शादी हो गई, सब कुछ हो गया। और तभी फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि इमोशंस मेरे घर में मेरा क्या है, मेरी घर की भावना क्या है। तो मुझे लगता था कि घर के अंदर मेरा चिड़चिड़ापन होता था, क्योंकि मैं जैसा चाहता हूँ, जैसे थर्ड स्टेप में बताया गया कि माई इच्छा माई भी। तो पहले जब ये सब मैंने देखा कि ये प्रोग्राम को मैंने अपने घर में, अपने जीवन में किस तरह से लाया, तो जैसे प्रोग्राम बताते हैं कि पहले लक्षण होता है, परिणाम होता है, और फिर उसकी योजना, उसका इलाज होता है, देयर इज ए सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से मैं ये जो सब्जेक्ट में जब देखने लगा अपने अंदर, तो देखा कि मैं कितना पावरलेस हूँ, और ये इमोशंस के वजह से मैं कितना कमजोर बन गया हूँ, मैं कितना शक्तिहीन बन गया हूँ। मेरे हर चीज में, मेरे हर तमन्ना में, चाहे पब्लिसिटी हो, चाहे प्रेम हो, चाहे बोलते ना कि प्रणय, प्रतिष्ठा और पैसा, ये तीनों के अंदर मैंने देखा कि अभी मैं शराब से तो दूर हूँ, और फिर भी मैं हंस नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी मैं दूसरे के लिए मदद के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने अंदर कितना कमजोरी है। और आगे का जो स्टेप बनता है कि मेरी जो अनमैनेजेबिलिटी है, कि मैं किस तरह से सिकुड़ गया हूँ, मैं, मेरे से जमने वाला नहीं, मेरे से होने वाला नहीं। तो मैं बहुत से हिस्सों में मैं अपने आप को कमजोर पाता था, और उससे मेरा लाइफ कितना अनमैनेजेबल हो गया है, कितना दुर्दर हो गया है। तो मैं ये देखने लगा था, और मैं शक्तिहीन हूँ। मैंने बताया कि मैं किस तरह से शक्ति लेना चाहता था, मगर वो मुझे मिला नहीं। मगर अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में धीरे धीरे आप लोगों ने मुझे, उन पुराने भाइयों ने, उन एरिक डी ने, उन हुसैन भाई ने, और कई नाम है, बिट्टल पी बोलो, बहुत बहुत सारे, जैसे अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बताया। मैं हरी मथाज और बाकी को दो चार इनको छोड़कर मैंने सबके साथ में मैंने रिलेशन बना दिया, तो सबके साथ में मेरी पहचान, तो आगे का विषय। तो इस तरह से मैं अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में मैंने धीरे धीरे अपने आप को, जब मैं सेकंड स्टेप में देखा कि जो अन्य लोगों के साथ में, ये मेंबर के साथ में रहने लगा, उनके साथ में मैं शेयर करने लगा, उन किताबों में मैं पढ़ने लगा, लिटरेचर में जो बेसिक लिटरेचर थी, तो बेसिक लिटरेचर पे मुझे बहुत सारे ऐसे कुछ अनुभव मिले। और उसके अंदर मैं जब देखने लगा कि शराब तो अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में बताया गया था मुझे, शराब अगर मुझे दूर रहना है तो मुझे शराब पीकर 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 मरना है, या दूसरा जो स्पिरिचुअली जो एक अनुभव बताया गया कि आत्म परीक्षण, उणिवांची कबुली आणि उणिवांची अहंकाराचा परिहरण, ये दो ही मेरे सामने रख के रखे थे। ये स्पिरिचुअली प्रोग्राम का मेरे सामने हथियार रखा हुआ था, तो मैंने उसको उठा लिया कि मैं अपना आत्म परीक्षण जब मैं करने लगा, मुझे मेरे जो पुराने लोगों ने बताया कि मेरा आत्म परीक्षण, मैंने देखा कि अरे मैं हमेशा, ये पहला स्टेप में देखा, दूसरा स्टेप में मैं कितना अनमैनेजेबल हो गया। और मेरे आत्म परीक्षण से मुझे पता चलने लगा कि ये मैं क्या दुख का जिंदगी जी रहा हूँ। मुझे अभी मैं शराब से दूर, तो मुझे हंसी आना चाहिए, मुझे लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए, अड़ोस पड़ोस परिवार के साथ में जो ना चैरिटी दिखाना, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरे अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स है अभी भी मैं। तो जब जब धीरे धीरे देखा कि मैं पुराने लोगों से बात करने लगा, तो तब मुझे वो अपना जो कार्यक्रम है, बोलते ना कि उच्च शक्ति की मदद, तो मुझे यहाँ पर आने के बाद में मैं परमेश्वर से दूर हो गया था, क्योंकि परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, परमेश्वर मुझे मैं देता नहीं है, मैं जो मानता हूँ। मैंने कई बार उसको विनंती किया था, मैं श्रद्धालु हूँ, मैं विश्वासु हूँ, मैं अंधश्रद्धा नहीं, मैं विश्वास हूँ, मैं ईश्वर को मानने वाला। बचपन में मैं स्कूल में जाता था, तो मैं परीक्षा के आने के टाइम जाते जाते मैं हनुमान जी के मंदिर में मैं नमस्कार करता था, कई देवों से मैं प्रार्थना करता था, मुझे पास करो, मुझे ये करो, मैं ये करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेरा वो परमेश्वर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था। और तीसरी बात में जब मैं अल्कोहलिकल्स में आ गया, उसके आने के पहले मैं शराब पीने लगा, तो मेरी जो आखिरी जो दुर्दशा हो गई थी, तो इसका कारण ये लोग है, ये परिस्थिति है, ये परमेश्वर है, ये मेरा नसीब है। तो मैं एकदम एग्नोस्टिक हो गया था। मैं बोला अरे कौन सा परमेश्वर, काहे का परमेश्वर। और मैं इतना उसके बाद में मैं आर्गुमेंट करता था, मंदिर में जाना बंद कर दिया था। मैं भविष्य वाला देखता था, वो रानी बाग के पास जाकर पूछता था कि भाई मेरे ये पीड़ा कब तक है, ये शनि मेरा कब तक मेरे पीठ को मेरे को ढो रहा है, ये राहु के तो मेरे क्यों पीछे पड़े हुए हैं, मैंने क्या इनका ये किया है। तो इस तरह से मेरा ये जो विचार था वो कितना, ये सब मेरी भावना है, ये भावना में मैं क्या चाहता हूँ। अब तक मैं सुख नहीं, मैं दुख के अंदर रोलिंग हो रहा हूँ, मैं अभी भी दुख में झेल रहा था उस वक्त। तो तभी अल्कोहलिक्स में आने के बाद में जब मुझे पता चला कि मुझे ये अगर आध्यात्मिक जीवन पाना है,
तो मुझे सेल्फ सर्चिंग करने की मेरे अंदर क्या क्या है, स्वार्थ कितना है, मेरे अंदर कितना सेल्फ सेंटरनेस है, मेरे अंदर कितनी मतलबी भावना है, मैं कितना झूठा आदमी हूँ, मैं कितना कमीना आदमी हूँ। जब मुझे देखना, सच्चाई से देखना पड़ा, तो तभी मैंने वो धीरे धीरे तीसरा कदम है। पहले कदम तो मैंने अपने आप को बता दिया कि मैं कितना अंदर से कमजोर हूँ। दूसरी बात मेरी अनमैनेजेबिलिटी मैंने देखी। दूसरी बात मैंने यहाँ पर अपने अल्कोहलिक को मैंने अपना उच्च शक्ति बना दिया। यहाँ पर इतने लोगों का अगर ठीक सकता है, कैसा आया? कोई एरोप्लेन से, कोई सुपारी पेन कर ये में नहीं आया। सभी लोग रेंगते हुए, चेंगते हुए, रोते हुए अल्कोहलिक में आए हुए। आज उनके अंदर में कितना परिवर्तन है। आज वो हंस सकते हैं, देखा न्यूजीलैंड कर रहे हैं, कितना उनके अंदर वो संतोष उनके चेहरे पे। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये मेरी उच्च शक्ति बन गई। और अल्कोहलिक्स आने के बाद में मैंने तीसरा कदम जो दो कि मेरी इच्छा, माय विल, मेरे डिमांड्स, मेरा ऐसा है, मेरा फरमान वैसा, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। मगर मैं जो चाहता हूँ वो मैंने कभी ईश्वर को बताया नहीं। मैं खुद को ईश्वर मानना चाहता था। मगर अल्कोहलिक्स में आने के बाद में मेरे बिजनेस स्पॉन्सर लोगों ने बता दिया, मुझे प्रोफेसर अगस्टिस ने बता दिया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने मुझे इतना अच्छे से समझा कि तुम अपनी जब तक ईश्वर के सामने नहीं माथा टेकोगे, बोलते नहीं कि जब तक मैं अपने सेल्फ विल से बाहर नहीं आऊंगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तीसरा कदम जब मैंने लिया कि माय विल और माय लाइफ, मेरी जिंदगी, लाइफ गया भाड़ में। पहले मेरा जो इच्छा है वो इच्छा क्या है, क्या मैं ईश्वर के सामने ईश्वर को बड़ा मानता हूँ कि ईश्वर के सामने मैंने अपनी इच्छा रखी है क्या? तो मिल्टन साहब हमेशा शेयर करते थे कि यार अशोक भाई, तुम्हारा पहला दूसरा कदम है, तुम ईश्वर के हाथ में क्यों प्रॉब्लम नहीं छोड़ते हो, तुम अपने वो प्रॉब्लम को क्यों चिपक के रहते हो? तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि ईश्वर को ये में आने के बाद में मुझे जो स्थान दिया था और मेरी इच्छा, मेरी डिमांड्स, मेरी अपेक्षा, मैं बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे काम की जगह, मेरे समाज के अंदर, मुझे कुर्सी नहीं दिया, मेरा वेडिंग कार्ड में मेरा नाम नहीं है, मुझे टोपी नहीं दिया, गुस्सा पालता था, वो चिड़चिड़ापन करता था, उन लोगों से मैं भावनिक इतना ये लड़ता था। मैं मेरा मेरा मुझे 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 तो तीसरा कदम में ये मैं से मुझे छुटकारा पाने के लिए शरण जाना है, ईश्वर के चरणों में जाना। प्रार्थना बड़ी अच्छी है, तो सेल्फ विल जो मेरा है तो मुझसे उससे बाहर आना है। और चौथा कदम में जो देखा कि मेरी ये जो भावना है वो कहाँ से है, कैसे आती है। तो भावना मुझे किस तरह से उथल पुथल करती। तो जब मैंने चौथा कदम लिखना, पढ़ना और सुनना चालू कर दिया तब मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर ईगो क्या है, किस तरह से मुझे चिड़चिड़ा हो गया। परिवार के अंदर कुछ से मैं चिड़चिड़ा हो गया, कुछ से मैं संताप हो गया, कुछ से मेरे अंदर जलसी आ रही है। मैं दूसरे की नहीं देखता, अपने देखने लगा कि मेरे अंदर ये भावना क्यों आती, क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ विल है। मेरे अंदर आत्मसम्मान की बात चलती है कि मेरा कोई सुनता है, मेरा कोई बात करता है, मुझे अच्छा लगता है। तो अगर वो मैं उस वक्त अहंकार से हो जाता हूँ, गर्व से, मैं अपने स्वाभिमान से, अरे मैं सब कुछ तो हूँ, कैसा तो हूँ, तो मेरा स्वाभिमान मुझे अच्छा लगता था, मेरी मेरी सोच अच्छी लगती थी, मेरा सम्मान अच्छा लगता था, मैं कुछ तो हूँ, अब मैं अच्छा हूँ। अगर लोगों ने जब मेरा वो उसके ऊपर जब वो ठेस पहुंचाई मेरे इच्छाओं को, मेरी भावनाओं को, मेरी समझदारी को, तो तभी मुझे दुख होने, मुझे तभी चिड़चिड़ापन आ गया, मैं गुस्सा करने लगा, मैं चिड़चिड़ा हो गया, मैं बदले के भावने के अंदर में जलने लगा। तभी मैं फोर्थ स्टेप में देखा कि मेरे अंदर खुन्नस संताप क्यों है। तो वजह जब मैंने देखा और उसके लिए जब मुझे कुछ काम करना, तकलीफ मुझे हो रही थी, बाकी के लोग जिनके बारे में वो आराम से सो रहे थे, वो आराम से जिंदगी निकाल रहे थे, मगर मैं जले हुए पापड़ की तरह मैं गूंज रहा था, यहाँ से वहां से वहां, यहाँ से वहां। और इस तरह से मुझे अगर सुख चाहिए, मुझे अगर शांति चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप मुझे वो करने का मुझे पता चला कि मुझे गुस्सा क्यों है। तो मेरी भावनाओं को, मेरी इच्छाओं को, मेरे आत्मसम्मान को जब धक्का पहुंचता है, मेरे सेल्फ विल को जब भी कोई कराता है, कोई ठेस पहुंचाता है, तो मुझे ये भावना आती थी, बदले की भावना, खुन्नस की भावना। अब मुझे दूसरा बात पता यार लगने लगा कि अगर उसका जो दूसरा बॉय पॉइंट है कि जो फियर है, जो इनसिक्योरिटी है, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी क्यों आती है? जब मेरी माँ बोली कि अरे तू उधर आशा करत रहना, तो तू इतने राउ न, अरे भाई कहाँ जाओ, मेरा घर है, मेरी माँ है, मैं अकेला कहाँ करूँ। तो मुझे वो डर पैदा होने लगा, दोनों किस प्रकार, अगर सच्चाई में अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड है, अगर उसके अंदर मैं उंगली डालू तो मुझे शौक लग कर मर सकता हूँ, ये सच्चाई थी। मगर मैं सपनों में, मैं अपने विचारों में, अननोन फियर, मैं कल्पना के फियर में बहुत मैं डूबा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो कल क्या होगा। तो भय, भीति, चिंता
ट्रेस, बहुत सारा मैंने पाल के रखा था। ये इनसिक्योरिटी में था। ये भी मैंने अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में धीरे धीरे मेरे अंदर क्या ऐसी भावना है, तो उसके कितने प्रकार है, तो मैंने देखा कि ये भी मेरे इमोशन से मैं भावनिक कितना अस्त व्यस्त हूँ, मैं कितना डरपोक हूँ, मुझमें कितनी हिम्मत नहीं, मेरा इंप्योरिटी जो मेरे अंदर जो ये होना चाहिए था, क्या बोलते हैं उसको, हमारा इच्छा शक्ति थी, मेरी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। और मैं किसी भी प्रकार में लोगों के लड़ने के बगैर मैं भागना चाहता हूँ। मैं वो जीत कर, जैसे बोलते हैं कि भाई अगर शेर आ गया तो उसका मुकाबला करना है या उसे भाग जाना है, सांप निकला तो उसको पकड़ना है या सांप को देखकर भागना है। तो ये फ्लाइट एंड फाइट के अंदर मैंने देखा कि मैं हमेशा भागदौड़ करने वाला हूँ, मैं डरपोक हूँ। और कितने प्रकार के डर मेरे अंदर है, तो अगर उसको निकालना है तो उच्च शक्ति की मदद है, जो परमेश्वर है, जो हमेशा है, सुबह आज तक रुकी नहीं, दोपहर आज तक रुकी नहीं, शाम आज तक रुकी नहीं, रात आज तक रुकी नहीं। ये कौन काल चक्र चलाता है? उस परमात्मा को मैंने कभी देखा है? उसके हवाले मैंने कुछ देखा, तो तभी मैंने उच्च शक्ति की मदद लेना चालू कर दिया, तब मुझे पता चला। तीसरा बात मैंने देखा है कि मेरी मेरी जो इच्छा है, परमेश्वर ने दिया हुआ जो सेक्स का जो इंस्टिंक्ट है, वो किस लिए दिया है? रीजनरेशन करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ गॉड गिफ्ट है। मगर मैं हमेशा देखता था कि एक से मेरा नहीं चलने वाला। अरे भगवान को तो 365 है, कितने लोग क्या क्या है, किसके पास एक पैर खाने के लिए, एक सोने के लिए, एक पैर दबाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, कितनी सेवा करी, और मुझे सिर्फ एक। तो ये भी मैंने देखा कि मेरे वजह से मैंने क्या क्या करके रखा है। मेरी शादीशुदा हो गया, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, वो क्या क्या तकलीफ में है, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। वो बोलती थी, अरे 4 आने का गजरा नहीं तू ला सका मेरे लिए, और अभी तू रिटायरमेंट में, अभी तू ये में जाके मुझे सोने का हार देना चाहता है, मुझे बंगड़ी देना। कभी तूने मेरे को बोला कि तेरे हाथ की बंगड़ी कितनी अच्छी लगती है, ये साड़ी का ये ब्लाउज का कलर कितना अच्छा है, आज का सालन बना दिया, आज का भाजी बना दिया, कितना अच्छा है, कभी तूने तारीफ किया है? हमेशा तू अपने अंदर ही देखता था, अपने आप को ही देखता था आईने में। अगर कभी तूने देखा ना कि सामने जो चूल्हे के सामने, वो सीढ़ी के सामने, वो स्टोव के पास काम करते करते मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे मैं व्यंजन बना दिया, मैंने खुद नहीं खाया, कभी खुद को मैंने टेस्ट नहीं किया, मगर तू हमेशा कहता है, पर कभी तूने तारीफ नहीं किया। तो दूसरे के लिए तेरे दिल में कोई ये नहीं है, तू पत्थर दिल है, तेरे में भावना ही नहीं। मेरी माँ भी हमेशा बोलती थी, अरे की तू दगड आहे सर, दगड आहे, तुझ्यात भावना नाही येत ना, समोरचा माणूस कसा दुःखात आहे, आजारी आहे, तो मेलेला आहे रे, त्याला तरी सांत्वन कर जरा, तर त्या भावना पण नाही येत। तू दगडासारखा आहे, तू भावना ही नाही, तू असा कसा आहेस, तुला का रडा डोळ्यात तुझं पाणी येत नाही, तुला का असं वाटत नाही की तुझ्या पोरांना उचलून घ्यावं, बायकोला कधीतरी हे करावं, आईला कधीतरी धरून दवाखान्यात पैसे टाकतो अंगावर, तुला भावना कशा मेल्या तर तुझं? तो ऐसा मैं पत्थर दिल हो गया था, ऐसा मैं भावनाहीन, मैं मेरे घर वालों ने जब मुझे बताया तो मैं वो काम करने लगा कि मेरी जो सेक्स स्टिंग्स है वो क्या है, जोर जबरदस्ती, जैसा मुर्गा मुर्गी पे चढ़ता 2-1 मिनट के अंदर बाद में उतर जाता, वैसे मैं कर रहा हूँ। मेरी क्या भावना चल रही है, मेरे क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा जी रहा हूँ, मैं सेल्फ से खुद अपने स्वस्थ इसमें ही। और तभी मैंने वो फर्स्ट स्टेप में दिखा हुआ कि वो लोग भी बीमार है, वो लोग मंदिर में जाके शेयरिंग नहीं करते, मैं तो जाके अल्कोहलिकल्स में शेयरिंग करता हूँ, स्पॉन्सर को बताता हूँ, लिखता हूँ और कैसे डिस्कशन करता हूँ, किसी को समझाता हूँ, किसी को समझ लेता हूँ। तो भावना व्यक्त करने के लिए इमोशंस को किस तरह से, किस तरह से मैं अपने आप को अल्कोहलिकल्स में आने के बाद में मुझे जानने का कोशिश मिला कि मेरी भावनाएं क्या है, मेरा मन कैसा है, मेरा मन क्यों रोता है, मेरा मन क्यों उदास है, मेरे मन के अंदर क्या चाहत है, ये कभी मैंने देखा नहीं। मगर जब भी मैंने अपने स्पॉन्सर से बैठकर जब भी मैंने ये जब लिखा जोखा मैंने उनके सामने रखा, ये मेरी पोस्ट है, पर उसके अंदर मैंने देखा कि मैंने 116 लोगों की लिस्ट बनाई, जाके वो ए में है, घर में है, समाज के अंदर है, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त है, कई ऐसे रिश्तेदार है जिनके मैं, अब वो चाहते हुए भी मैं उनसे दूर था। मुझे लगता था कि पैसा मिलेगा तो बहुत कोई बन सकता हूँ, अमीर बन सकता हूँ, लोगों को ब्रेसलेट दिखा सकता हूँ, लोगों को चेक दिखा, उसका भी मुझे मालूम पड़ा कि एक दिन की बात है, मुझे वो बोलता ना प्रतिष्ठा पैसा, मुझे याद है कि मैं जैसे ही कंपनी से अल्कोहलिकल्स में मुझे कुछ साल हो गए थे, और मेरी कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, वो कंपनी बंद हो गई। तो बंद होने के बाद में मुझे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा, 2000 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब पैसे मिले, सब कुछ हिसाब मिला, तो मैंने अपने बच्चों को, मैंने अपने खुद के लिए चैन बनाया या अंगूठी बनाया, औरत को मैंने मंगलसूत्र बनाया। मगर मेरे औरत ने वो इतना दिलचस्पी बताया, जैसे बिल साहब ने, वो चार्ली ने जैसा उनको ऑफर किया था कि बिल साहब वाई यू बिल, तुम इधर उधर जाते हो, तुम्हारे पास अच्छा अनुभव है, तो तुम ये मेरे टाउन हॉस्पिटल में क्यों काम नहीं करते हो मेरे साथ में?
तो उसी तरह मैंने भी अपने बीवी को सब कुछ बना दिया। और इनकी ऐसी बात है, मैं रात को वो निकाल कर टेबल पे रखा। दूसरा दिन मैं नहाने के बाद में जब मैं वो देख रहा था, तो वो अंगूठी, वो चैन, वो मेरा जो सोने का था पैसा पैकेट वहां पर नहीं है टेबल। तो पहले मैंने बीवी से पूछा इधर उधर किधर रखा है क्या है क्या, पण बीवी ने बोला मुझे असेल तिथं बघ ना जरा, तिथे मी जरा दुसऱ्या कामामध्ये आहे. मुझे उसका काम नहीं, मुझे मेरा काम पहला जरूरी था. मैं बोला अरे मैं बोल रहा हूँ तो सुनता नहीं, तू ध्यान नहीं देती. और उतने में मैंने क्या किया, उसने उसके ऊपर मैं बोला अरे तुला ऐकायला येत नाही का, तू का कानाने बहिरी झालीस काय. दिस वॉज माय, ये मेरी मेरी लैंग्वेज. और बीवी ने बोला अरे तिथे ठेवला असेल बघ. और वो अंगूठी, वो चैन, वो घड़ी, वो पैसा का पाया मुझे नहीं मिला. तो मैं बरस पड़ा. मैंने जोर से वो टेबल के ऊपर ऐसा अपना वो क्या बोलते हैं ना हाथ इतना जोर से फटका. तो मेरे सोए बच्चे भी जागो, क्या हुआ. मेरी बीवी बोला अरे काय झालं काय तुला. तो मुझे पता चल गया कि मैं सोने के लिए वो अंगूठी नहीं नजर आया, वो चैन नहीं नजर आ गया. तो मुझे उसका कितना लगाव है, कितना ऑब्सेशन है, कितने उसके बारे में मेरे अंदर वो ये है. तो तभी से मैंने आज तक वो सोना है मैंने निकाल के रखा कि ये भी मुझे एलर्जिक है. अगर मेरे हाथ में नहीं होगा तो मुझे सेल्फ पिटी में लेके जाता है. आज मैं देखता हूँ के अंदर कुछ लोगों को देखता हूँ, आई एम नॉट कंपैरेटिव, बट मुझे अच्छा लगता है. मैं हूँ सीधा साधा हूँ, जैसा भी वो अच्छे कपड़े. मैंने आज तक सलून के अंदर दाढ़ी नहीं किया, इतने साल हो गए. अल्कोहलिक्स में आने के बाद में धीरे धीरे बताता है कि अगर मुझे अपने पर काम करना है, अपने आप को संवारना है, अपने आप में अंदर झांक के देखना है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो मैंने क्या है, आज तक इतने साल हो गए, मैंने कई सालों से मैंने सलून के अंदर जाके मैंने दाढ़ी नहीं की. मैं अपने घर में अपनी दाढ़ी करता हूँ. मैं आज तक कपड़े अपने प्रेस के लिए मैंने दुकान में जब भी देता था, पहली बार जब हमारे देर का आया था तब 4 आने ने 2 आना था, तो तभी वो 2 आने देकर हम शर्ट पैंट इस्त्री करते थे. आज 6 रुपये के कुछ 8 रुपये कुछ मुझे पता नहीं, भाव ने मालूम. तो आज तक मैं अपने कपड़े खुद अपने इस उम्र में, मेरे नहीं, मेरे साथ में मेरा जो ग्रैंडसन है, मेरे लड़के हैं, उनका भी ये कभी कभी बीवी का या मेरे बहू का साड़ी जो होता है ड्रेस होता है, उनको भी मैं बैठे बैठे प्रेस करता हूँ, उसको भी मैं इस्त्री करता हूँ. मुझे अच्छा लगता है, मेरा वक्त जाता है. तो ये सब कॉन्फिडेंस आने के लिए जो बोलते ना कि भाई मैं एक्सट्रीम पर्सनैलिटी का आदमी हूँ, मुझे मिला तो ये टोक, नहीं मुझे मिला तो वो टोक. चाहो तो मैं आसमान में बात कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आसमान से धरती पे मैं एकदम घुस जाऊँ. तो मेरे अंदर जो बदलाव आ गया है, तो मेरे अंदर बीच में का रास्ता नहीं. तो अभी इसका इलाज क्या है, मैंने परिणाम बता दिया. अभी इलाज क्या है, इलाज अल्कोहलिकनेस में आने के बाद में अगर मुझे इमोशन देखना है, मुझे इमोशन के ऊपर बैलेंस लाना है, तो मुझे यहाँ पर बता दिया है कि जब तक मैं ईश्वर के अपने सामने ईश्वर को मैं चरण नहीं कर सकूं, मैं ईश्वर के सामने अपना मन नहीं खोल सकूं, और ईश्वर तूने दिया है, आज तक मुझे भूखा सुलाया नहीं, मुझे काउंट द ब्लेसिंग, ईश्वर की कृपा मैं कभी इनके देखा है. जब भी मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, तो ईश्वर ने मुझे जिस तरह से दिया है, कभी मैं दूसरे को देता हूँ. क्या मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता है, अगर मैं कोई डिप्रेशन में गया, बोलता है गो एंड सी द हॉस्पिटल, जीजे हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 33 देखना, भाईकला में आशादान देखना, साइन हॉस्पिटल में जाके देखना कि वो जो नली लगा के रखा है वो उसके बेड के अंदर है, और उसके परिवार के लोग किस तरह भागदौड़ कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, और तो आज कैसा है. तो ये बैलेंस देखने के लिए मुझे अल्कोहलिकल्स ने सिखाया कि आज मैं कहाँ पर हूँ. अरे अभी इतने साल हो गए, 36 साल में मैं भूखा नहीं सोया हूँ. उसके पहले भी ईश्वर ने मेरे पे कितना 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 दया किया. आज मैं वही समाज के अंदर, वही अल्कोहलिकल्स के अंदर मैं, उन लोगों ने मुझे पूछा नहीं. अल्कोहलिकल्स के अंदर मुझे मेरा जात धर्म, मेरी पढ़ाई, मैं कहाँ रहता हूँ, कुछ नहीं पूछा. एज इट इज कर. जैसे वो 97 लोग जो हमारे बिग बुक जो लिखने के दम जो 100 लोग पहले थे, उन्होंने कहा एज इट इज अल्कोहलिकनेस देती है इलाज. तो मैं भी जब यहाँ पर आने के बाद में मुझे आप लोगों ने स्वीकार किया, जैसा है वैसा है, और उसके अंदर मैं आप लोगों के अनुभव से अगर आप लोग करता है तो वो विश्वास और वो श्रद्धा मेरी बढ़ते बढ़ते, मैं अल्कोहलिकल्स में विश्वास और श्रद्धा जो बोलते ना कि हमारा, मैं एग्नोस्टिस्ट, अब मेरी श्रद्धा फिर वापस आ गई. और फिर मैं आप लोगों से मिलने जुलने लगा, तो मेरे अंदर का जो कमजोरीपना था, मैं किस जात का हूँ, किस धर्म का हूँ, मैं कितना पढ़ा हूँ, आज मैं नौकरी पे हूँ, आज मैं हूँ, मगर आप में रहते 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 मैंने आज पूरे जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में मुझे अपने ए ने मुझे अपने क्लास में मुझे सेवा का मौका दिया, मुझे ट्रेजरर बना दिया, मुझे सेक्रेटरी रिलेशन बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी बना दिया गया.
मुझे ग्रुप के लिए चेयरमैन बना दिया कि भाई मीटिंग कैसे आने वाले लोग, समाज के डॉक्टर आजू बाजू में कंपनी में किस तरह ए का फैलाव हो जाए, किस तरह से। मुझे पहले आपकी ए थी, अब मेरी ए है। अब मेरे ए में क्या क्या होता है, ये मेरा अपनापन। और पहले था जो मेरा अलग ही था। अब हमारा ये कैसे चलती है, हमारा ये कैसे काम करता है। आज मैं हमारे ग्रुप का मैं सेवक बन गया। फिर मैं इंटरग्रुप में आ गया एज ए डेलीगेट करके। मैंने 3 साल मैंने डेलीगेट 2002 से 2006 में मैंने डेलीगेट अपने बॉम्बे का, अपने ग्रुप का। मैंने वो क्या चाहिए हमारे ग्रुप में, क्या नहीं चाहिए, हमको किस तरह से लिटरेचर की मदद चाहिए, हमें किस तरह से अवेयरनेस करना, ये समतोल छानने के लिए खुद को अगर मैं बाहर में आऊँ तो मेरे ये का कैसा हो जाएगा। तो ये जो इलाज है, ये जो इलाज है कि अपने अंदर से बाहर निकलकर औरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, औरों के लिए मैं किस तरह से प्रार्थना कर सकता हूँ, औरों के लिए मैं जो मेरे पास है मैं कैसे दे सकता हूँ, उसको बोलते पास इट आउट। और फिर वहां ही नहीं रुका तो मैं अपने एरिया का ट्रस्टी बन गया। और मैं जियोसो में ट्रस्टी बनकर, जब हमारा जियोसो बॉम्बे में था, तो उसके बोर्ड पेंटिंग करने से लेके मैं अभी क्या बताऊँ क्या क्या मैंने नहीं किया। तो वहां से लेके मैं आज महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट्स में बोलो या जियोसो में मैंने कई क्या अपने काम के लिए नहीं गया था। वहां पर जो मुझे मिला मैं दूसरों को देने की वजह से मेरा दुख हल्का होता है। मेरे अंदर की जो भावना है, कमजोर की हो या सुख की हो, दुख हो, तो सुख तो आता है, सुख तो चले जाता है। बट बोलते थे कि 20 साल पास, ये भी जाने वाला है, ये भी कम होने वाला। और वो झांकने के लिए, वो रखने के लिए मुझे अल्कोहलिक्स में आना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास वो ग्रेटिट्यूड है। जिस अल्कोहलिक्स ने मुझे जो दिया है, जिंदा रखा है, जो मुझे बोलते ना कि बोनस लाइफ दिया 36 साल का, तो उसको मैं क्या यूटिलाइज करूं, उसको मैं किस तरह से उसको, वो बोलते ना कि भाई प्रतिष्ठा क्या है। आज मैं दिखाना नहीं चाहता मेरे अगल में, मेरे बगल में मैं कितना शाना हूँ, मैं कितना ये हूँ, मैं देना नहीं। मैं जानता हूँ एक बीमार इंसान के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, मैं प्रार्थना देख सकता हूँ। एक बीमार फैमिली है, उसके लिए एलोनॉन की मीटिंग कैसे काम करती है, एलिटिंग का काम कैसे चलता है बच्चों का, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज मैं उसके लिए एक साधन गहरा स्टेप में बताया, जो हमारे सेंट फ्रांसिस की जो कविता है कि है ईश्वर में मुझे मेक मी एज इंस्ट्रूमेंट। जिस तरह से मुझे लोगों ने दिया है, तो मैं लोगों को किस तरह दे सकता हूँ। और इसके लिए मैं जब करता हूँ, मैं पासिटॉन के लिए निकलता हूँ। घर घर अपनी जगह है, हर परिवार में कुछ सुख है, शांति है, समाधान है। मेरे पास वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मेरे पास वो जूते में आज तक नहीं पहनता। शादी में एक बार मैंने जूता पहना था। आज कई साल मेरी शादी को करीबन 54 मेरी 73 में शादी हो गई थी। आज वही बीबी जो बीच में मुझे जो वॉलंटियर लिया था, तो मैं बोलता था कि अरे मैं कुछ कान का, कोई हाथ का, कोई गले का बनाना चाहता हूँ। बोले अरे तेरे पास उस वक्त क्या था, उस वक्त क्या था, 4 आने का गजरा ला के देने के लिए, या कभी मैंने बनाया हुआ सालन का तूने कभी तारीफ नहीं किया। और आज मुझे पूछता है, मगर आज मेरी बीवी बोलती है कि आज मीटिंग में तू आ गया है, अब चलो खाना लगा देती है। आज शायद तू चेहरे पे जरा अच्छा रौनक लगता है, टुडे यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। आज भी मेरे साथ में हम लोग दोनों सोते हैं। आज पोता पोती है, आज ग्रैंडसन है, आज मेरे ग्रैंड ये मेरी डॉटर इन लॉ है, 2 है, मेरे बच्चे हैं अच्छे। और अल्कोहलिक से ये पूरा जो कुछ मुझे दिया आप लोगों ने दिया है, जो मेरे अंदर जो भावनाएं थी, आज वो भावना ऊपर नहीं है, आज वो भावना नीचे नहीं, आज भावना मिडल में है। यस, मुझे जाना है, पॉजिटिव कॉल आया हुआ है, मुझे उस फोन को उठाना है। एक दिन मैं रोया था, आज कोई रो रहा है, तो उसके लिए मुझे अपने हाथ बढ़ाना है और मुझे बोलना है कि कीप कमिंग, आते रहो, बोलने का मौका दिया। धन्यवाद मेरे को, थैंक यू। बहुत